बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनरल खालिद नईम लोधी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अभी क्योंकि कश्मीर के हालात जैसे कि आपको पता ही है 40 डेज से ज़्यादा हो गए, कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीरियों के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। उस पर आज हम डिस्कशन करने के लिए हमने आपसे टाइम लिया और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया सर। सबसे पहले ये कि अभी 27 सितंबर जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम दिन आ रहा है, इमरान खान ने वहाँ पर जाके ख़िताब करना है और उसमें हमें आगे के लाहे अमल का पता चलेगा कि आगे क्या होना है। तो देखने में देखी जाए चीज़ इमरान खान के बारे में अगर देखें, वो डबल माइंडेड नहीं है, बहुत ही यकसू हैं और एक अपने उस चीज़ को लेके। और उसमें एक चीज़ ये कि इमरान खान ने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा है। उन्होंने आरएसएस की बात की है क्योंकि मोदी खुद आरएसएस के मेंबर भी रह चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से कश्मीर का इशू इस दफ़ा इंटरनेशनलाइज हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा, थ्रू आउट मैं देखता रहूँ ये जितनी डेवलपमेंट्स हैं। और दूसरा ये है कि जो गलती की है मोदी ने, मेरा ख्याल बिल्कुल सही उसको पकड़ा है इमरान खान ने, और वो डिप्लोमेटिकली इतना प्रेशर डाला हुआ है कि उनको शायद समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से किस चीज़ में फंस गए। और ये प्रेशर का एपेक्स जो होगा, पीक जो होगी, ये 27 सितंबर की जो तकरीर है उसमें होगा, क्योंकि साल दर उससे पहले ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा हो गया। मेरा ख्याल हमें अपने फॉरेन ऑफिस को ये देना पड़ेगा क्रेडिट कि दे हैव डन वेरी वेल। इसमें आप देखिए कि जो पब्लिक डिप्लोमेसी में पूरे दुनिया में लोग अवेयर हो गए हैं बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ प्रोसेशन, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, तो दे हैव डन दैट। बट इमरान खान को एक चीज़ का पता है, और वो ये है कि ये सिर्फ बातों से या तकरीरों से या इससे मसला हल होने वाला नहीं है। वो ये प्रेशर डाल रहे हैं ताकि एक ग्राउंड वर्क बन जाए, ग्राउंड फील्ड बन जाए, और उसके बाद फिर वो जो और इकदाम उठाएंगे पॉलिटिकल और कोई इस किस्म के इखलाकी उनकी मदद करने के लिए, तो उसका फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कश्मीर जो है ना आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, अल्लाह के फजल। अच्छा, अभी इमरान खान ने जो मुजफ्फराबाद में एक जलसा किया है, बड़े अवाम का इज्तिमा था, अवाम से ख़िताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि मालूम है कि आप लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन मेरे वापस आने तक इंतज़ार करें, मैं वापस आके आपको बताऊँगा कि अगला लाहे अमल क्या करना है। तो ये एक बहुत ही संगीनी की तरफ इशारा है उनका। तो आपको नहीं लगता कि हालात बहुत ही ज़्यादा एक संगीन होते जा रहे हैं? इस पे आप जी देखेंगे, हालात को संगीन करने वाला तो हिंदुस्तान है। आप देखिए कि 40 से 45 दिन हो गए हैं, इतना तकरीबन अरसा हो गया है कि कश्मीरियों को क्लैम्प डाउन किया हुआ है, ब्लैकआउट किया हुआ है। आपको मुझे क्या पता उधर क्या हो रहा है, हम तो अंदाजा ही लगा रहे हैं ना। और कुछ तो शहादतों की खबरें आ रही हैं ना, ये तो जब कर्फ्यू उठेगा तो पता चलेगा कितने लोग उन्होंने शहीद कर दिए और किस किस्म का उन्होंने मामला किया लोगों के साथ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तो शिद्दत पसंदी की जो शुरू हुआ है उन्होंने किया है, हिंदुस्तान ने किया है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि जब कर्फ्यू उठेगा तो वो लोग मज़ामत नहीं करेंगे जिनके साथ ये गुजरी है, क़यामत गुजरी है, तो वो क्या उठेंगे नहीं, वो काम करेंगे कुछ ना कुछ। वो ही हमारे नाम लगाएंगे और हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे और उसका फिर हमने जवाब देना। यही पूरा जो है ना इमरान खान बता रहा है। तो गो कि मैं भी उन लोगों में से हूँ जो ये कहता है कि जो कहते हैं कि सिर्फ डिप्लोमेसी से मसला हल नहीं होगा, हमें ज़ोर बाजू से कश्मीरियों को कुछ करना पड़ेगा और हमें उनका साथ देना पड़ेगा। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि जितनी मालूमात गवर्नमेंट के पास हैं, आर्मी के पास हैं, उन्हें मालूम है कि किस टाइम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल इमरान खान ने बहुत अच्छा कहा कि आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन मेहरबानी करके इनको कंट्रोल रखें, जब तक कि वो ना कहे उस तक कोई इस किस्म का काम। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पठान हमारे जो भाई है उन्होंने अपने जत्थे बना लिए हैं, वो कह रहे हैं जी हम जाने को तैयार हैं। इसी तरीके से हमारे नौजवानों की ट्रेनिंग अगर हो जाए, वो कहें जी हम अपनी फ़ौज के साथ कंधा मिला के दिफा करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट तो होना है ना। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो 9 लाख फ़ौज हिंदुस्तान की उधर फंसी हुई है ना, फौज और पैरामिलिट्री, इनकी कब्रें उधर ही बनेंगी इंशाल्लाह। उधर से हुर्रियत पसंद इनकी खबर लेंगे, इधर से पाकिस्तानी फौज इनकी खबर लेगी। इनके बाहर भागने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और इनके फैमिलीज को चाहिए उनके लिए दुआ करें, क्योंकि उनका भी वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। सर, इमरान खान बार बार आज़ाद कश्मीर में जलसे करें और एक कामयाब जलसे करें, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय वज़ीर आज़म जो कि मकबूजा कश्मीर जो कि उनके मातहत है, वहाँ पे कोई भी जलसा नहीं कर सकते, और अगर कोशिश भी करेंगे तो बुरी तरह नाकाम होंगे। जी देखें, बात यह है कि पहले जो थोड़े बहुत लोग थे ना भारत के सेकुलर कंट्री होने की वजह से, उनके साथ महबूबा मुफ्ती भी उनमें हैं और भी लोग हैं, वो अब सब जो है ना एंटी इंडिया हो चुके हैं। आपने देखा है, आपने सुने, उनके बयान सुने। तो अभी इम्कान नहीं है
कि मकबूजा कश्मीर में कोई एक भी मुसलमान, एक भी अगर भारत का हामी हो, अगर वो कोई ज़बरदस्ती उनके मुंह से कर, जैसे आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात वो ज़बरदस्ती कहलवाते हैं, ये कहो और वो कहो, लेकिन जब आप वहाँ पाकिस्तान के झंडे देखती हैं, जब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीतती है, वो जश्न मनाते हैं और वो उनकी यौम आज़ादी को यौम स्याह मनाते हैं, तो अब पाकिस्तान के परचम में अपने शोहदा को दफन करते हैं, तो थिंग्स आर वेरी क्लियर, साफ पता है कि वो क्या चाहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी भी तरीके से मोदी वहाँ पर कोई भी जलसा कर सकता है, अगर करेगा तो जल ही होगा, और वैसे ही कोई वो कैमरे वगैरह की ट्रिक होगी, वहाँ वो जलसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, अभी इस वक्त में जब मकबूजा कश्मीर में तहरीक की जो वो है वो उरूज पे है, दूसरी तरफ हमारे जो है इधर बात हो रही है कि इसराइल को तस्लीम करना है या नहीं करना, तो आपको क्या लगता है? सवाल इसमें मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस टाइम में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए या ये बाब मुकम्मल तौर पे बंद कर देना चाहिए? देखें, हर चीज़ का वक्त होता है, और जब भी आप कोई सोचते हैं, कोई काम करते हैं, तो वक्त के हिसाब से करते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोगों को ये शदीद खदशा है कि ये जो साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसमें इसराइल हिंदुस्तान के साथ शामिल है, और वो इसराइली का मॉडल शायद वो बनाकर पनाह गुज़ीनों वाला वो जो है ना मॉडल बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे मौके पे ऐसी बात करना बिल्कुल फजूल बात है, मतलब ये मौका ही नहीं है ये बात करने का। तो जो लोग ये बात उठा रहे, शायद देखें, सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा भारत है ना, ऐसे ही उसके साथ हमारे ताल्लुकात हैं ना, सफारती ताल्लुकात। तो किसी मुनासिब मौके पर मैं समझता हूँ ये बात छेड़ी जा सकती, की जा सकती है, बट दिस इज़ नो टाइम। ये जो बात, जो शोशा इस वक्त लोग छोड़ रहे हैं, बिल्कुल उनको वक्त का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी वो जिस इस वक्त जज्बात आप कश्मीरियों के देखें, आपने जो भी कदम उठाना है, कश्मीर सेंटर पॉइंट है, कश्मीरी लोग उसका बिल्कुल महवर है, आप उसके मुताबिक बात कर सकते हैं, जो उनको पसंद है, जो वो चाहेंगे, वो बात आज हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सर, भारतीय वजीर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने एटमी हमलों की धमकी दी है, तो आप इसको कितना सीरियस लेते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है, और उनकी तरफ से ऐसी धमकी को आप सीरियस लेते हैं? देखें, बात यह है कि साफ ज़ाहिर है सीरियस तो इसलिए लेना चाहिए कि वो कोई आम आदमी गली कूचे वाला तो नहीं है ना, जो और कोई दूसरा वजीर नहीं है, वजीर दिफा है। जब वजीर दिफा ये कह रहा है, जब उनका अपना प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है, और भी उनके लोग कह रहे हैं, तो ये सीरियस तो लेना है। आर्मी चीफ ने भी उनके आर्मी चीफ ने हमले की बात भी की है। लेकिन बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हम बड़े खुद इत्मादी का सबूत दे रहे हैं, इसलिए कि जो हमारी फ़ौज है और जो हमारा न्यूक्लियर हमारे पास आर्सेनल हैं, उनको दुनिया भी जानती है और इनको हिंदुस्तान भी जानता है, उनका आर्मी चीफ भी जानता है, उनका ये वजीर दिफा भी जानता है, उनका वजीर आज़म भी जानता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, सवाए किसी एक आध वजीर ने कोई बात की हो, कोई ज़्यादा बात, अब जैसे मैं वजीर दिफा रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी दिफा भी रहा हूँ, कभी आपने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा कि मैं छाती ठोंकूंगा, हम ये कर देंगे, वो न्यूक्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मुझे पता है कि हम उनको हरा सकते हैं, और हर फील्ड में हरा सकते हैं, नॉर्मल जंग में भी और न्यूक्लियर में भी हम उनसे अच्छे हैं। लेकिन ये कोई बात करने की नहीं है, जैसे वज़ीर आज़म ने भी कहा, ये बेवकूफ़ी है, ये कमअक्ली है, ये इज्तिमाई खुदकुशी वाली बात है। उनको भी मालूम है कि अगर एक भी उन्होंने ऐसा काम किया तो इधर से उसके जवाब में कई जाएंगे, और हमें भी मालूम है कि हमने किया तो उधर से आएंगे। तो ये पूरा जो, ये सिर्फ खित्ता ही नहीं, हम लोग तो सारे ख़त्म हो ही जाएंगे, यादें ख़त्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया पे इसके असरात पड़ेंगे। तो ये पागलपन है इस किस्म के बात करना कि जी हम ये न्यूक्लियर की बात करना। न्यूक्लियर के हथियार जो है जंग रोकने के लिए होते हैं, इसीलिए रुकी भी हुई है, ये जंग करने के लिए नहीं होते। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐलान करने की ज़रूरत नहीं होती, ख़ासकर जबकि हर चीज़ दुनिया को मालूम हो। जब नहीं मालूम थी तो हमने बताया उनको कि ये देखें हमारे पास हैं, जब पता चल गया कि हमारे पास है तो अब कोई बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। सर, भारत का तो देखा जाए वो सिर्फ कहने की हद तक ही नहीं, LOC की खिलाफ वर्जी हमेशा भारत करता है। अभी जो फरवरी में जो किया था उन्होंने, हमने हर तरह से उनको जवाब तो दिया, लेकिन स्टार्ट हमेशा भारत की तरफ से होता है इस तरह की हरकतों का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये जैसे इमरान खान ने भी कहा ना, हमें थोड़ा सा रिस्ट्रेंट करने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा देर तक नहीं होगा, हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपके बहन और भाइयों के साथ ये हो रहा हो जो कि हो रहा है, और 40-45 दिन से हो रहा है, मैं तो समझता हूँ अब भी ज़्यादा टाइम गुजर गया। हमें जो भी कुछ करना चाहिए था पहले करना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत ज़रूर कोई गलती करेगा, और उसके जवाब में जो पाकिस्तान फिर उसको जो जवाब देगा इतना नहीं देगा नापातोला, मेरा अपना अंदाज़ा है, जैसे भारत का ख्याल है कि हम ठुस करेंगे तो हम ठा करेंगे, वो बहुत कोई बड़ी बात होगी और पछताएगा भारत ये करते हुए। ये सिर्फ इमरान खान
पूरी जो राय आमा है दुनिया की, उनको एक दफ़ा आखिरी हुज्जत वो पूरी करना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई कभी भी ये कहे कि ये हो सकता था, वो हो सकता था। वो पूरी दुनिया को बता देंगे कि देखो अभी सब कुछ आपने करके देख लिया, अब आप हमें इजाज़त दें कि जो हम करना चाहें वो करें, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन और नहीं आप है देखेंगे कि ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, और इस तरीके से होगा कि कश्मीर की आज़ादी पर ख़त्म होगा ये इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, हालात सर इतने ज़्यादा